ब्रह्म ऋषि श्री देवराह बाबा का परिचय दे पाना आसान नहीं है, चाहे उनकी उम्र को लेकर ही क्यों ना हो। कोई उनकी उम्र 150 साल कहता है, कोई 250 तो कोई 700 साल बताता है। और जब नीम करोली बाबा ने अपना शरीर त्याग कर महासमाधि ली थी तो देवराह बाबा ने नीम करोली बाबा के बारे में कहा था कि वे कहीं नहीं गए, वे यहीं पर हैं और ऐसी लीला वे कई बार कर चुके हैं। इसके अलावा देश के बड़े बड़े नेता देवराह बाबा के सामने जाकर नतमस्तक हुए हैं। है ना बड़े रहस्यमयी देवराह बाबा। मैंने कुछ रिसर्च करके उनके बारे में थोड़ी जानकारी जुटाई है। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र जगराम। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा अनुरोध है कि वे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ब्रह्म ऋषि श्री देवराह बाबा ने एक बार अपना परिचय देते हुए खुद ही कहा था कि बच्चा, मैं न कोई देव हूं, न यक्ष हूं, न किन्नर हूं, न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र ही हूं। मैं कोई भिक्षुक भी नहीं हूं। मैं तो निज बोध स्वरूप अपनी आत्मा में रमण करने वाला स्वयं प्रकाश स्वरूप ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित ब्रह्म स्वरूप हूं। एक बार जब उनसे खाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था, पुष्टिकारक, हल्की मधुरता लिए हुए, कृष्ण गऊ से प्राप्त होने वाला, शरीर की अष्ट धातुओं का भली भांति पोषण करने वाला, मन को रुचने वाला, खाने के योग यानी बासी ना हो, दुर्गंध ना आती हो, ऐसा भोजन ही योगी के ग्रहण करने योग्य होता है। अक्सर साधु संत अपनी उम्र या जन्म के बारे में पूछने पर चुप रह जाते हैं। इसी तरह देवराह बाबा भी कभी इसका कोई जवाब नहीं देते थे। हाँ, कभी कभार ईश्वर की प्रेरणा से देवराह बाबा के श्रीमुख से ही कुछ ऐसी बातें निकल जाती थीं जिनसे उनकी उम्र का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। दरअसल ये बात काफी प्रचलित है कि देवराह बाबा 700 वर्ष तक जीवित रहे। देवराह बाबा को अनंत योगी कहा जाता था। उन्होंने खेचरी योग सिद्ध कर लिया था। देवराह बाबा पर लिखी अपनी पुस्तक ब्रह्म ऋषि श्री देवराह बाबा में ललन प्रसाद सिन्हा ने काफी कुछ लिखा है। वे लिखते हैं कि कहीं कहीं देवराह बाबा के बारे में यह भी पढ़ने में आया है कि लगभग 1020 साल पहले दक्षिण भारत में एक मंदिर में नरसिंह भगवान की सोने की एक मूर्ति स्थापित की गई थी और उस समय उस मंदिर का आदि आचार्य स्वामी अहोविल प्रपन्नाचार्य को सादर नियुक्त किया गया था, जो वर्तमान समय में देवराह बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि असम से आगे ब्रह्मपुत्र के किनारे घने जंगलों में भ्रमण करते समय घड़ियालों और मगरमच्छों से भरे हुए ब्रह्मपुत्र के जल में रहने के कारण ही देवराह बाबा जलेश्वर बाबा कहलाए। और मध्य प्रदेश में एक नदी के किनारे आंवले के पेड़ पर रहने के कारण लोगों ने देवराह बाबा को अवल हवा कहना शुरू कर दिया था। एक बार देवराह बाबा ने खुद ही कहा था, बच्चा, बहुत समय पहले जब भारत की सीमा ईरान को छूती थी तब पंजाब राज्य में मुझे स्वामी चिदानंद नाम से जाना जाता था। देवराह बाबा की उम्र को लेकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि उस समय देवराह बाबा की उम्र कम से कम 150 वर्ष तो थी, क्योंकि जब मैं अपने दादाजी के साथ देवराह बाबा के दर्शन करने जाया करता था तो मैंने अपने दादाजी से एक दिन पूछा कि दादाजी, आप कब से देवराह बाबा के दर्शन करते आ रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दादा ने उन्हें बताया था कि जब वे उन्हीं की तरह छोटे थे, यानी कि उनकी उम्र लगभग 10 वर्ष रही होगी, तब से वे देवराह बाबा के दर्शन करते आ रहे हैं। एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देवराह बाबा से कहा था, बाबा, जब मैं बचपन में आपको देखता था तो तब भी आप ऐसे ही दिखते थे और आज जब मैं वृद्धावस्था में पहुंचने वाला हूं तब भी आप वैसे के वैसे ही हैं। इसका क्या रहस्य है? इस पर देवराह बाबा ने कहा, बच्चा, मैं कालजयी योगी हूं। देवराह बाबा की परम शिष्या आनंदमयी मां ने कभी किसी एक भक्त मंडली के बीच कहा था कि अभी भारत में 2-3 ऐसे महायोगी मौजूद हैं जो द्वापर युग से ही शरीर धारण किए हुए हैं। जब मां से उनके बारे में पूछा गया तो वे बोली कि उनमें से एक तो मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव ब्रह्म ऋषि महायोगी श्री देवराह बाबा हैं और दूसरे हिमालय की गहन गुफाओं में ब्रह्म समाधि में लीन हैं, जिनका शरीर 18, 20 या 22 फीट तक ऊंचा है।
इससे एक बात तो स्पष्ट है कि काल चक्र का प्रभाव देवरा बाबा के आगे धीमा हो गया था। देवरा बाबा अक्सर कहा करते थे कि उड्डीयन, जालंधर और मूलबंद के अभ्यास से योगी मृत्यु को उसी तरह जीत लेता है जैसे शेर ताकतवर हाथी को भी पराजित कर देता है। और वे ये भी कहा करते थे कि खेचरी आदि मुद्राओं से योगी जल्द ही आकाशचारी हो जाता है और आने वाली मृत्यु को रोक लेता है। इस संबंध में कहते हैं, जब योगी ऐसे लखे छठे महीने काल, जाए हिमालय तप करे, बैठ गुफा तत्काल। उनकी उम्र को लेकर एक तथ्य और सामने आया है। जब देवरा बाबा के परम भक्त पूर्व गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह सन 1990 के शुरुआती दिनों में बाबा के दर्शन करने गए तो बाबा ने गुरु ग्रंथ साहिब की सुंदर सूक्तियों द्वारा उन्हें उपदेश देना शुरू कर दिया था। बच्चा, एक बार गुरु नानक देव अपने शिष्य के साथ तीर्थ भ्रमण करते हुए काशीपुरी पहुंचे तो उन्होंने गंगा स्नान किया और वहीं गंगा के पावन तट पर अपना डेरा लगा लिया। उस समय संत कबीर दास भी काशी में ही रहते थे। उन्हें जब अपनी त्रिकाल दृष्टि से पता चला कि गुरु नानक देव शिव की नगरी में गंगा तट पर विराज रहे हैं तो कबीर दास गुरु नानक के डेरे पर पहुंचे और एक दूसरे से गले मिलकर उन्होंने दिव्य सत्संग किया। जब सरदार बूटा सिंह ने देवरा बाबा से पूछा कि बाबा, ये दिव्य सत्संग कैसा था, तो देवरा बाबा ने उन्हें वे सब बातें बताई जो उन्होंने उस समय की थी। बूटा सिंह ये जानकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बाबा आपको ये सब बातें कैसे मालूम है? तो देवरा बाबा ने कहा, बच्चा, उस समय मैं भी वहीं गंगा तट पर ही निवास कर रहा था। इस बात की सत्यता इससे और कंफर्म हो जाती है कि 30 दिसंबर 2009 को हिंदुस्तान टाइम्स में मशहूर पत्रकार राजदीप सरदेसाई का एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसका शीर्षक अ होमिंग इंस्टिंक्ट। उस समय इस लेख में दर्ज था, बूटा सिंह whose act is bowing his head at the feet of VHP mentor देवरा बाबा was a new law in Indian politics। देवरा बाबा के व्यक्तित्व में एक अलौकिक खिंचाव था। वे भौतिक संसाधनों और सत्ता से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते थे। यहां तक कि वे धन, पद और अहंकार तो उनके सामने नतमस्तक होते थे। एक बार देवरा बाबा ने कहा था कि बच्चा, मैं तो जंगली हूं, एक ऐसी जगह जहां बरसों तक कोई भी मनुष्य दिखाई ना पड़े। मैं वहां बिना किसी आदमी या सेवक के वन्य जीव जंतुओं और वनस्पति के बीच भी रह सकता हूं। मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं स्वयं में परिपूर्ण हूं। मुझे समाज की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आध्यात्मिक विकास के लिए इस समाज को ही मेरी जरूरत है। इसलिए मैं तुम लोगों के बीच उपस्थित हूं। देवरा बाबा ने मोक्ष के मार्ग को ढूंढ लिया था। वे देवत्व और ईश्वरत्व की अद्भुत शक्तियों के पुंज थे। वे सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरह सर्वव्याप्त हैं। वे कुछ भी करने में समर्थ थे। देवरा बाबा 20वीं सदी की शुरुआत से ज्यादातर उत्तर भारत में ही रहने लगे थे। वे उत्तर प्रदेश के मैल कस्बे में दृष्टिगोचर हुए थे। ये जगह देवरिया से अब 20 किलोमीटर दूर है। देवर नामक जगह के कारण लोग उन्हें देवरा बाबा कहने लगे थे। यहां वे लकड़ी के बने मचान पर बैठा करते थे। जब तप, योग और साधना उनके नित्य कर्म हुआ करते थे। उनका धर्म और कर्म समाज पोषण था। वे सरयू के तट पर निवास करते थे। इसके बाद वे एक डेढ़ महीने के लिए बनारस के 80 घाट पर गंगा जी के अंदर 4-5 फीट गहरे पानी में अपना मचान बनवाकर रहते थे। माघ महीने में प्रयागराज के गंगा तट पर देवरा बाबा का प्रवास होता था। उसके बाद बाबा सीधे वृंदावन पहुंचते थे। होली से पहले वे श्री वृंदावन धाम पहुंचकर लगभग 1.5-2 महीने लगातार यमुना के पावन तट पर निवास करते थे। यहीं से बाबा हरिद्वार और देहरादून चले जाते थे। वहां लगभग 1-1.5 महीना बिताकर वे देवरिया चले जाते थे। इन जगहों पर उनके पहुंचने से पहले ही उनके शिष्य मचान तैयार कर लेते थे। देवरा बाबा कभी भी किसी सवारी से यात्रा नहीं करते थे और ये बात आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर बाबा यात्रा किस माध्यम से करते थे, क्योंकि उनको आते जाते कभी किसी ने नहीं देखा। आहार के लिए बाबा रोज लगभग 200 ग्राम दूध में 200 ग्राम जल मिलाकर ही लिया करते थे। वे दिन में नदी में 4-5 बार गहरा गोता लगाकर स्नान किया करते थे और कई बार जल से चेहरा और हाथ पैर धोकर थोड़ा जल पी लेते थे।
देवरा बाबा प्रकृति को सभी लोगों की दवा बताते थे। वे कहते थे मिट्टी, पानी, धूप, हवा सब रोगों की एक दवा। वे कहते थे कि दुनिया में तरह तरह की बीमारियों के बढ़ने का कारण यह है कि लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। वे हमेशा जोर देकर कहा करते थे कि मनुष्य को उचित मात्रा में धूप और वर्षा का सेवन करना चाहिए। वे ये भी कहते थे कि आदमी को समय समय पर औंस से भरी घास पर चलना चाहिए और बंद कमरों से बाहर निकलकर खुली हवा में समय बिताना चाहिए। बाबा कहते थे कि सर्दियों में ताज़ा हवा के लिए अपने कमरों की खिड़कियां हमेशा खुली रखनी चाहिए। वैसे तो देवरा बाबा ने जीवन जीने और भक्ति करने के बहुत से तरीके बताए। बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को अगले एपिसोड में बताऊंगा। आज योगीराज महर्षि देवरा बाबा के बारे में मैं जो कुछ मैंने आप लोगों से साझा किया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगी कि क्या मैं उनके व्यक्तित्व को थोड़ा छू पाया या नहीं। आज बस इतना ही, फिर भेंट होगी। नमस्कार।